हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, द इकोनॉमिक टाइम्स किस भाषा का समाचार पत्र है? हिंदी, अंग्रेजी, मराठी या फिर बांग्ला? तो द इकोनॉमिक टाइम्स जो है यह अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? ऑप्शन है सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना या फिर मदर टेरेसा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 ईस्वी में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व में किस देश में सर्वप्रथम महिला प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई? भारत में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में या फिर बांग्लादेश? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। अगर पूछा जाए कि प्रधानमंत्री का नाम क्या था तो उनका नाम था एस भंडारनायके। सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री बनने वाली जो महिला थी वह श्रीलंका की एस भंडारनायके थी। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी के पहले प्रमुख कौन थे? रास बिहारी बोस, मोहन सिंह, सुभाष बोस या फिर भगत सिंह? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहन सिंह। इंडियन नेशनल आर्मी के पहले प्रमुख मोहन सिंह थे। अगला प्रश्न है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? गेहूं, मक्का, धान या फिर ज्वार? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गेहूं। भारत में हरित क्रांति का जनक पूछे तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, द हिंदू अखबार का प्रकाशन कहाँ से शुरू हुआ? मुंबई, मद्रास, कोलकाता या फिर दिल्ली? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मद्रास। द हिंदू अखबार का प्रकाशन जो है यह 1978 में किया गया था, जिसकी शुरुआत मद्रास से की गई थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को, 26 जनवरी को, 1 मार्च को या फिर 15 अगस्त को? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है यह 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को, डार्विन को, थियोफ्रेस्टस को या फिर कैरोलस लिनियम को? तो वनस्पति विज्ञान का जनक जो है वह थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अरस्तु की बात करें तो अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी या फिर यमुना? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। अगला प्रश्न है, शक संवत की शुरुआत कब हुई? 57 ईसा पूर्व को, 78 ईस्वी को, 320 ईस्वी को या फिर 606 ईस्वी को? तो शक संवत की शुरुआत जो है वह 78 ईस्वी को हुई थी।
अगर पूछा जाए किसके शासनकाल में, तो राजा कनिष्क के समय। अगला प्रश्न है, शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर भारत? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन गंगा किससे जुड़ा है? अफगानिस्तान से भारतीयों को लाना, रूस यूक्रेन युद्ध से भारतीयों की वापसी, नेपाल भूकंप राहत या फिर कोविड टीकाकरण? तो ऑपरेशन गंगा जो है यह रूस यूक्रेन युद्ध से भारतीयों की वापसी से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, इंडिका पुस्तक किसने लिखी? फाहियान, मेगास्थनीज, हुएनसांग या फिर अलबरूनी? तो इंडिका पुस्तक जो है वह मेगास्थनीज की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको एम्पायर सिटी कहते हैं? न्यूयॉर्क को, रोम को, वाशिंगटन को या फिर एबरडीन को? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 1 मई को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस, हिंदी दिवस, मजदूर दिवस या फिर मातृ दिवस? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मजदूर दिवस। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस की बात करें तो यह 5 जून को मनाया जाता है, और हिंदी दिवस की बात करें तो हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, नील दर्पण नाटक किसने लिखा? ऑप्शन है, दीनबंधु मित्र, बंकिम चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो नील दर्पण जो है यह दीनबंधु मित्र की रचना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 12 मार्च को, 28 फरवरी को, 15 अप्रैल को या फिर 5 सितंबर को? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 28 फरवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रिलायंस इंडस्ट्रीज किस प्रकार का क्षेत्र है? सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, संयुक्त क्षेत्र या फिर स्वामित्व क्षेत्र? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, निजी क्षेत्र। अगला प्रश्न है, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा किसके अंतर्गत आते हैं? संघ सूची के, राज्य सूची के, समवर्ती सूची के या फिर ये सभी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संघ सूची। ये सभी जो है वह संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने जीके जीएस के कुल टॉप 20 क्वेश्चंस की बात की है। इसमें जो भी क्वेश्चन हमने शामिल किए थे वो सभी यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।